हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 की तैयारी के लिए हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल 1839 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रानी केतकी की कहानी है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यासकार श्रीनिवास दास को माना जाता है। इनका उपन्यास परीक्षा गुरु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? गिरिजा कुमार माथुर की रचना जंगल का दर्द नहीं है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के लेखक हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, नाथ संप्रदाय किस आलोचक की रचना है? नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कितने पाकिस्तान हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? नारी के पुनर्लग्न की समस्या किसमें उठाई गई है? ऑप्शन सी ध्रुवस्वामिनी में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में अष्टायाम लिखा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्री संप्रदाय है। प्रश्न नंबर 13 है, बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता है। प्रश्न नंबर 14 है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? द्वैतवाद प्रवर्तक के आचार्य का नाम निम्बार्काचार्य है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, हरडेवाड़ी के रचयिता कौन है? हरडेवाड़ी के रचयिता दादू दयाल हैं। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, तन चितौर मन राजा की नापंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? उपयुक्त पंक्ति पद्मावत की हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक राजश्री नहीं है। राजश्री जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला प्रश्न है, शिरीष के फूल नामक रचना किस विधा की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ललित निबंध है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? जयशंकर प्रसाद की कृति दीप शिखा नहीं है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज आलोचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी रसप्रिया है। प्रश्न नंबर 22 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, किस कहानीकार की कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इलाचंद जोशी की हैं। प्रश्न नंबर 24 है,
हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश श्री राम शर्मा ने किया। प्रश्न नंबर 25 है, इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? निराला की रचना शोकोच्छ्वास नहीं है। प्रश्न नंबर 26 है, अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? अलवार भक्त वैष्णवों को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले हैं भक्त और कवि बाद में? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कबीर दास है। प्रश्न नंबर 28 है, तितली उपन्यास का रचनाकाल है। तितली उपन्यास का रचनाकाल 1934 है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं हैं? भक्ति काल के कवि अमीर खुसरो नहीं हैं। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। प्रश्न नंबर 30 है, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। भिक्षुक कविता के रचयिता निराला हैं। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, पाली किस धर्म की भाषा है? पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, सारा आकाश किसकी कृति है? सारा आकाश राजेंद्र यादव की कृति है। प्रश्न नंबर 33 है, इनमें से किस पुस्तक पर सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं? बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रावृत्त लेखक किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ यात्रावृत्त लेखक राहुल सांकृत्यायन को माना जाता है। प्रश्न नंबर 35 है, पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पंजाबी भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर ने। अगला प्रश्न है, खितीन बाबू कहानी के लेखक कौन हैं? खितीन बाबू कहानी के लेखक अज्ञेय हैं। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, अग्निरेखा के रचनाकार हैं। अग्निरेखा के रचनाकार महादेवी वर्मा हैं। प्रश्न नंबर 39 है, मृणाल पांडे किस प्रसिद्ध कथाकार की पुत्री हैं? मृणाल पांडे शिवानी की पुत्री हैं। अगला प्रश्न है, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? अलगू चौधरी और जुम्मन पंच परमेश्वर के पात्र हैं। प्रश्न नंबर 41 है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न नंबर 43 है, किस आलवार भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? राम की पादुका का अवतार सठकोप को माना जाता है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? शुक्ल जी रसवादी आलोचक हैं। प्रश्न नंबर 45 है, इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली अवधी हैं। पूर्वी हिंदी की बोली अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य मध्वाचार्य थे। प्रश्न नंबर 47 है, यामा के लिए महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। अगला प्रश्न है, जगत विनोद की रचयिता कवि कौन है? जगत विनोद के रचयिता कवि पद्माकर हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, सदाचार का ताबीज़ के लेखक कौन है? सदाचार का ताबीज़ के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।